हाय एवरीवन। चलो देखो, आपकी मैम ने आपके लिए क्या किया है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग के लिए स्टेप्स बना दिए थे। असाइनमेंट के टाइम पे असाइनमेंट के लिए स्टेप्स बनाया था, सिर्फ 2 मिनट या 1 मिनट में पूरा असाइनमेंट रिवाइज होता है, यस और नो। बस उसी तरह से आप सीक्वेंसिंग फटाफट से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, मिनिमम फाइंड करना है। अगर 2 मशीन दिया तो मशीन ए बी में सबसे मिनिमम फाइंड करना है। अगर मिनिमम, इफ दिस मिनिमम इज फ्रॉम मशीन ए, तो क्या फॉलो करना है हमें, लेफ्ट टू राइट वाला अप्रोच फॉलो करना है एंड प्लेस इट इन फर्स्ट सीक्वेंस। जो सबसे पहला पोजीशन था, सबसे पहला सीक्वेंस है, उसमें प्लेस कर दो। अगर वो मशीन बी का पार्ट आता है, अगर जो मिनिमम आया है वो आपको मशीन बी का पार्ट आया, फिर क्या करोगे आप बताओ। फिर आप राइट टू लेफ्ट अप्रोच फॉलो करोगे एंड प्लेस इट इन योर लास्ट सीक्वेंस। मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे आप लास्ट प्लेस पे पुट करोगे। ठीक है, डन, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अगर क्या बोलते हैं आप, ऊपर में भी 7 है, मतलब मशीन ए में भी 7 आया है, मशीन बी में भी 7 आया है, फिर क्या करोगे। दिस इज द सिचुएशन ऑफ टाई। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे टाई है। फिर क्या करेंगे हम लोग, बोलो। पहला प्रेफरेंस देंगे मशीन ए को, पहला प्रेफरेंस देंगे हम लोग लेफ्ट टू राइट ऑर्डर को। क्लियर है ये बात एवरीवन? ठीक है, देखो फटाफट से। इफ देयर इज अ टाई फॉर मिनिमम, ठीक है, अगर मिनिमम के लिए टाई है, मतलब दोनों इक्वल है, मशीन ए भी इक्वल है, मशीन ए में भी 7 है, मशीन बी में भी 7 है, लेकिन हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे, ये मशीन ए वाले को प्रेफरेंस देंगे और मशीन बी वाले को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। देखो, प्रोसेस द kth जॉब, जो भी जॉब नंबर है, मान लो 4th जॉब है, 4th जॉब है मशीन ए का, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसको प्लेस करो, उसको प्रेफरेंस दो। और जो भी मान लो 6th जॉब आया है मशीन बी का, उसको लास्ट में देंगे हम लोग प्रेफरेंस। समझ में आ रहा है? डन, ठीक है। इफ टाई फॉर मिनिमम ऑकर्स, अब नेक्स्ट स्टेप, और अगर टाई मिनिमम ऑकर्स, जो मिनिमम आ रहा है वो एम ए में ही आ रहा है, मतलब मशीन ए में ही 2-3 टाई आ गया, मतलब मैडम, मतलब मशीन ए में आ गया 7 7 7, अब किसको दोगे? अब आप किसी को भी दे सकते हो, आप आपके मन के हिसाब से दे दो। देखो यहाँ पे वही लिखा है, सेलेक्ट एनी जॉब एंड डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल। कोई भी जॉब ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको कर लो। ठीक है, अगर सेम ऐसे ही मशीन बी में बहुत सारे मिनिमम आ रहे हैं, तो टाई आ रहा है मशीन बी में, सेलेक्ट एनी जॉब, प्लेस इट, प्रोसेस इट इन द लास्ट। सिंपल है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली हमारे पास में क्या आ गया है, 2 मशीन्स है। ठीक है, आपको ऑर्डर मिल गया है। क्रॉस ऑफ द जॉब, जिसको आपने ऑलरेडी असाइन कर दिया उसको क्रॉस कर दो, रिपीट करो ये सारे स्टेप्स 1 2 3। प्लेस द नेक्स्ट जॉब नेक्स्ट टू द फर्स्ट और नेक्स्ट टू लास्ट अंटिल ऑल जॉब्स हैव बीन असाइंड। सिंपल, ठीक है। और 3 मशीन के केस में क्या करोगे, 3 मशीन के केस में तो हम लोग 3 मशीन को 2 मशीन में वो कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वो चीज़ें चेक करेंगे। कैसे करेंगे, मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम ऑफ बी, अगेन मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ सी, सॉरी। पहले मिनिमम ए का निकालने का, ए मशीन का, फिर बी का मैक्सिमम निकालने का, ए मशीन का मिनिमम, बी मशीन का मैक्सिमम, वापस से सी मशीन का मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, डन। ये ध्यान रखना, गलतियाँ यहाँ पे होती है, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, डन। अच्छा, फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो मिनिमम है क्या वो मैक्सिमम वाले से ग्रेटर है। ये जो मिनिमम वाले थे, कौन से मिनिमम है, ये है मिनिमम वाला, क्या ये मशीन बी के मैक्सिमम से ग्रेटर है, इक्वल टू है? क्या ये मिनिमम ऑफ सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर मशीन बी, मैक्सिमम ऑफ मशीन बी? ये 2 स्टेप्स चेक कर लो, 2 कंडीशन है। अगर एक भी कंडीशन, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 मशीन प्रॉब्लम को हम लोग 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, बाय इंट्रोड्यूसिंग 2 फिक्टिशियस मशीन। 2 फिक्टिशियस मशीन ले लेंगे, मशीन जी, मशीन एच। मशीन ए बी का टोटल कर लेंगे जी और बी सी का टोटल कर लेंगे एच। सिंपल, डन। फिर क्या करेंगे, अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये मेथड नहीं लग सकता, मेथड आपका फेल हो जाएगा, मतलब 3 मशीन 2 मशीन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद में आप ऑप्टिमल सीक्वेंस डिटरमाइन कर लो ऑफ एन जॉब्स फॉर 2 मशीन्स जी एंड एच एंड यूजिंग इटरेटिव प्रोसीजर, मतलब रिपीटेटिव प्रोसीजर फॉर एन जॉब एंड 2 मशीन प्रॉब्लम। मतलब अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्योंकि ये 2 मशीन आ गई है, 2 मशीन हो गई है और एन जॉब्स आ गए हैं,
तो जैसा तुम 2 मशीन प्रॉब्लम में करते थे वैसे का वैसा ही 3 मशीन प्रॉब्लम में कर लो। समझ में आया? अगर आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने के लिए आता है, इन केस अगर आपको एग्जाम में स्टेप्स लिखने के लिए आता है तो कर लेंगे, कंफ्यूजन तो नहीं होगा। बोलो, इजी है? यस, ओके। चलो, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 ऑलरेडी किया था। क्वेश्चन नंबर 6 वी हैड डन, है ना? एंड आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को दूसरे ऑर्डर में सॉल्व किया होगा। मैडम मतलब आपकी मैम ने ये वाला ऑर्डर सॉल्व करके दिया है, ये दिस ऑर्डर, ये जो सीक्वेंस से सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क था। क्या ये किया है? अगर आप करोगे ना तो आप खुद चेक करोगे कि आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर विल बी सेम आंसर आएंगे, मतलब एग्जैक्टली सेम टेबल बनेगा, ये वाला सेम टेबल बनेगा अपना। ठीक है, चलो बढ़िया। हम लोग जॉब 2 की तरफ, सॉरी जॉब 2 बोल रही मैं, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ बढ़े। ये देखो इधर, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। Find the optimal sequence that minimizes the total time hours required to complete the following jobs in the order A, B, C. Processing time जो है वो आवर्स में दिया है। ये फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया, सेकंड पार्ट करें फटाफट से। डन? आर यू विथ मी? फटाफट से साथ में खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है? आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है आज। ओके, पहले के तो ये पूरे बॉक्स को लिख लेते नीचे, ठीक है? फिर मिनिमम निकालेंगे, मिनिमम ऑफ ए, मिनिमम ऑफ, देखो इफ यहाँ पे जो भी चीज़ आप बोल रहे हो वो सारी चीज़ें लिखोगे कि अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है 3 मशीन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम, सिंपल। ठीक है, ओके। अब आप बोल रहे हो मिनिमम ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है, देयरफॉर द प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। इतने जो आपका क्वेश्चन है वो कन्वर्ट कर सकते हो। अब कैसे कन्वर्ट करोगे? ऑब्वियसली 2 फिक्टिशियस मशीन लोगे, एक है आपका मशीन जी, एक है एच। जी क्या हो जाएगा? जी क्या हो जाएगा? मशीन जी क्या हो जाएगा? बोलो फटाफट से। ए प्लस बी, है ना? मशीन जी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ओके, ये देखो यहाँ पे है आपका मशीन ए, ये है आपका मशीन बी, ये है आपका मशीन सी। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन दोनों को टोटल लेके मशीन जी बना दोगे और इन दोनों का टोटल लेके आप इसको मशीन एच बना दोगे। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ, टोटल कर लेता है। 5 7 6 9 5 2 1 4 5 3 3 7 5 6 7। एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद चेक कर लेना, एक बार क्वेश्चन लिखने के बाद आपको पता है आपने करेक्टली किया है, बट फिर भी चेक इट आउट यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन में मिस्टेक के कारण पूरा आंसर गलत हुआ। ये चीज़ तो मतलब इतना वर्स्ट केस हो जाएगा ना वो। चलो, लिखा हमने, लिखने के टाइम पे ऐसे लिखा, चेक करने के टाइम पे ऐसे चेक कर रहे हैं। 6 4 5 9 5 6 5 3 7, यस डन। चलो अब फटाफट से मुझे मशीन एच बता दो, साथ साथ करो, सॉल्यूशन भेजना है, ठीक है? बराबर है एवरीवन? अब कैलकुलेशन चेक करते जाना। 2 + 3 5 8 9 11 10। मशीन जी मशीन एच आ गया, 2 मशीन प्रॉब्लम आ गया। अब कैसे करते थे आप? अब आप लोग कैसे सॉल्व करते थे? बस करो वैसे फटाफट से, सेम प्रोसीजर। आप लोग क्या करते थे? मिनिमम लेते थे, इस पूरे का मिनिमम लेते थे, मशीन जी एंड मशीन एच का मिनिमम। ठीक है, लो सबसे पहले मिनिमम बताओ कौन सा है? मशीन 5 है, ये वाला पार्ट है। 5 इज द मिनिमम, यस और नो? 5 मिनिमम है। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग? इसको कहाँ प्लेस कर देंगे? एक मिनट, ये क्या है? 1 2 3 4 5। ओके, जॉब है आपका 1 2 3 4
5। हाँ, तो ये जो मशीन ये जो जॉब 1 है आप उसको सबसे लास्ट में प्लेस कर दो, जॉब नंबर 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे कैंसिल कर देना। अब बताओ सबसे मिनिमम कौन सा है। अब देखो सबसे मिनिमम कौन सा है, 8 8 8। तो देखो यार, दो अगर मशीन जी में अगर 2 8 मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली मशीन एच वाले 8 को हम लोग इग्नोर करेंगे, यस और नो। तो यहाँ पे तो हमने इस ये वाले 8 लेने का सवाल ही नहीं आया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब कुछ भी ले लो क्योंकि मशीन जी में मिनिमम आए हैं, कुछ भी ले लो। मतलब आप यहाँ पे पहले 5 से शुरू कर दो, 5 से शुरू कर दो, या फिर और कर दो मशीन 2 से शुरू कर दो। अगर यहाँ मशीन 5 करोगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने मशीन 5 किया तो ऑब्वियसली मशीन 2 बाजू में हो जाएगा, और अगर यहाँ मशीन 2 किया तो यहाँ पे मशीन 5 हो जाएगा। क्या ये वाला पार्ट समझा क्या एवरीवन? मैम नहीं समझा, ठीक है। मशीन 5 एक बार ले लो, ये मशीन 5 कर लिया आपने, ये 8 ले लिया, फर्स्ट पोजीशन दे दी, उसको कैंसिल करो। अब सबसे मिनिमम कौन सा है, यही आएगा। ऊपर नीचे दोनों हैं तो ऑब्वियसली हम लोग मशीन मतलब लेफ्ट टू राइट वाले को प्रेफरेंस देते हैं, समझ में आया? तो ऑब्वियसली 2 पोजीशन ये इसी की आएगी ना। डन, क्लियर है, ये भी काट दिया। अब क्या बचा है, सबसे मिनिमम है 9, तो लगा दो यहाँ पे जॉब 3 को सबसे मिनिमम लगा दो। अच्छा, ये जॉब हटा दो बीच बीच से, जॉब 3, ये भी जॉब 3, यहाँ पे भी 1 फर्स्ट ही आएगा। काटो ये ला पोजीशन, बचा क्या, जॉब 4, एवी प्लेस कर दो दोनों जगह। डन, सीक्वेंस समझ में आया एवरीवन? अच्छा, अगर इसको सॉल्व किया या इसको सॉल्व किया, डोंट वरी, योर सॉल्यूशन विल बी सेम। डन, यहां तक क्लियर है? सॉल्यूशन सेम ही आना है, ठीक है, ओके। अब क्या करें, देखो फटाफट से, एक है आपका 5 2 और एक है आपका 2 5। चेकआउट करते हैं फटाफट से जाके। एक है आपका 5 2 5 और एक है आपका 5 2, 4 3 1, सेम सीक्वेंस है अपना। ये देखो 4 3 1 दिखा। डन, दोनों में से किसी को भी आप पकड़ के इन एंड आउट इसका टेबल बना दो, योर सॉल्यूशन विल बी सेम। चलो आ जाओ फटाफट से इन एंड आउट टेबल बना लो यार। इन एंड आउट टेबल बनाने के लिए एक बार क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। जस्ट अ सेकेंड ना, ये आपने ऊपर में क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। डन, चलो आ जाओ इन एंड आउट टेबल बनाते हैं फटाफट से। मशीन 3 मशीन है, तीनों मशीन का बनेगा इन एंड आउट। मशीन ए में कब आ रहा है, मशीन बी में कब आ रहा है, मशीन सी में कब आ रहा है, तीनों टेबल में बनने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, हम लोग ने कौन सा सीक्वेंस लिया है, 2 5 वाला लिया है, ओके। आपने 3 5 आपने 5 2 वाला भी करोगे और 4 3 1 वाला करोगे तो भी आंसर सेम आएगा। गाइस डू चेक इट आउट प्लीज, चेक करो एक बार, ठीक है, खुद से सॉल्व करो, सबसे सिंपल प्रोसीजर है वो, ओके। चलो आ जाओ, 2 5 4 3 1, इन टाइम क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ऑब्वियसली। जॉब 2 में मशीन ए में जाके देखो, जॉब 2 मशीन ए कितना पोजीशन दिख रहा है, 7, तो 0 + 7 7 हो गया आपका, ये 7 आप यहां लिख लोगे। जॉब 5, इसे काटो, जॉब 5 मशीन ए, जॉब 5 5 आ रहा है, ठीक है, मतलब 7 + 5 कितना हो जाएगा, 12 आएगा।
ये 12 ऑब्वियसली आप यहाँ पे कॉपी मारोगे। जॉब 4 में जाओ फटाफट से, 9, तो 12 + 9 कितना हो जाएगा 21, ये 21 आप यहाँ पे कॉपी मारोगे। जॉब 3 6, तो गई 21 + 6 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ये 27 आप यहाँ पे कॉपी मारोगे। जॉब 1 में है 5, 27 + 5 = योर 32। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। मशीन ए पूरा क्लियर हुआ क्या, टेल मी, मशीन ए क्लियर हुआ, डन, यस, ओके। अब बात करते हैं मशीन बी की। जॉब 2 में जाओ, जॉब 2 में जाओ, मशीन बी देखो। जॉब 2 मशीन बी मतलब ये वाला पार्ट, तो अच्छा इसका तो 7 ही हो जाएगा, इसका तो एज इट इज लिखेंगे हम लोग, 7 कॉपी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ 7 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 8। अब एग्जैक्टली बताना 8 और 12 में से बड़ा कौन सा है, 8 और 12 में से कौन सा बड़ा है 12, तो हमने 12 यहाँ लिखा, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको भी काट दो ना फिर, 12। अब 5 में जाना है, जॉब 5 ये रहा यार, 12 + 5, जॉब 5 बोल रहा है ना, यस, जॉब 5 तो ये रहा, तो 12 + 3 = ये 15, 15 21 में विच वन इज हायर 21। उसके बाद में जॉब 4 में चले जाओ, फटाफट से यहाँ पे लिखो, पहले 21 लिख कर रखो, गलतियाँ नहीं होगी। जॉब 4 में जाओ, तो यहाँ पे है 5, यहाँ पे ऐड करोगे 5 को 26 आ जाएगा। 26 और 27 में कौन सा हायर है 27, यहाँ पे 27 प्लस लिख कर रखो पहले फटाफट से। अच्छा जॉब 3 4 करोगे कितना आ जाएगा आपको 33 आ जाएगा, 33 आएगा 31 आएगा, कितना आएगा 31 आएगा ना, 3 + 1। उसके बाद में 32 31 में कौन सा हायर है 32 31 में 32 इज हायर, 32 लिखोगे यहाँ पे, जो हायर है ना उसको एक बार आप ऐसे हल्का सा डबल अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब जॉब 1 32 + 2 34, क्लियर है एवरीवन, क्लियर है, फटाफट से बता दो। अच्छा अब यहाँ पे इन टाइमिंग सेम हो जाएगा, सेम 8 हो जाएगा, यस और नो, इन टाइमिंग पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग जॉब 2 की। जॉब 2 ढूंढना 7 है, तो 8 + 7 कितना होता है 7 14 + 1 15 5, ओके। यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 15 है, मतलब 15 ही आएगा, ठीक है। इसका हायर भी लोगे तो 15 आएगा, यहाँ पे लिख दो पहले 15 प्लस। अब आगे देखो जॉब 5 7 कितना होता है 22, नाउ 26 और 22 26। जॉब 4 में जाओ 6 26 + 6 32। जॉब 3 में जाओ, अच्छा एक मिनट, यहाँ 31 है यहाँ पे 32 है, ऑब्वियसली 32 आएगा, ये वाला पार्ट आएगा अब यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब जॉब 3 में जाओ जल्दी से 5, 32 + 5 विल बी योर 37, 34 और 37 ऑब्वियसली 37 इज हायर, 37 लिख लिया आपने। जॉब 1 में चले जाओ 3 है, मतलब 37 + 3 इज 40। इट मीन्स आपका मिनिमम इलैप्स टाइम कितना आ गया है, मिनिमम इलैप्स टाइम आ गया है आपका 40। अब क्या करना है, आइडल टाइम मशीन ए के लिए इनकी टोटल निकाल के रखो, इनकी टोटल निकाल के रखो, ठीक है। बस उन सब को 40 से माइनस करो, दिस विल बी योर आइडल टाइम फॉर मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। समझ में आया, बहुत सिंपल सा पार्ट है, वही प्रोसीजर रिपीटेड है। टेल मी गाइज, आर यू कंफर्टेबल? आर यू ऑल कंफर्टेबल? क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 6 आपने फिनिश कर लिया अभी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़े क्या फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही बोला है कि 5 बुक्स है, पब्लिशर प्रोड्यूसेस 5 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, द बुक्स हैव टू गो थ्रू कंपोजिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग डन बाय 3 मशीन्स PQR, द टाइम शेड्यूल फॉर द एंटायर टास्क इन प्रॉपर यूनिट इज एज फॉलोज। ओके, अब ये है आपके PQR, ओके। ये प्रिंटिंग बाइंडिंग ये सारी मशीन्स है, एक कंपोजिंग है, एक प्रिंटिंग, एक बाइंडिंग है, ठीक है।
वो क्या करना है में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नाउ दिस इज योर बुक्स डन। डिटरमाइन द ऑप्टिमम टाइम रिक्वायर्ड टू फिनिश द एंटायर टास्क। मुझे ऐसा एक टाइम बताओ जिसमें आपके सारे टास्क फिनिश हो जाएंगे। ऑप्टिमम टाइम क्या हो जाएगा? क्या करोगे सबसे पहले? मिनिमम ऑफ पी मैक्सिमम, फटाफट से बोलो ना। मिनिमम ऑफ पी, मैक्सिमम ऑफ क्यू एंड मिनिमम ऑफ आर, ठीक है। अब आप ये सेटिस्फाइड करोगे। कौन थे? दो इक्वेशंस थे जो मिनिमम वाले हैं। क्या मिनिमम ऑफ पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर मैक्सिमम ऑफ क्यू? क्या मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर मैक्सिमम ऑफ क्यू? डन। ये दोनों पार्ट आपने चेकआउट करना है, फटाफट से देख लो। मिनिमम ऑफ पी, यार ये मिनिमम लग रहा है, इसका मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लग रहा है, यस और नो? और इसका मिनिमम देखना ज़रा। हाँ बताओ फटाफट से। मिनिमम ऑफ पी 4 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है? नहीं, 4 कहाँ से बड़ा हो गया? तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। अच्छा एक बार ये वाली कंडीशन देख लो, क्योंकि एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी 3 मशीन प्रॉब्लम 2 मशीन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यस एटलीस्ट ग्रेटर देन नहीं है, लेकिन ये इक्वल टू वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ लिखोगे सिंस मिनिमम ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर मैक्सिमम ऑफ 6 इज सेटिस्फाइड, प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू 2 मशीन प्रॉब्लम। फटाफट से 2 फिक्टिशियस मशीन लो। कैसे लोगे 2 फिक्टिशियस मशीन? इन दोनों को ऐड करोगे जी बोलोगे और इन दोनों को ऐड करोगे एच बोलोगे, सिंपल। फटाफट से इधर आपने ऐड किया, सीक्वेंसिंग निकाल लो जल्दी से, ठीक है। सीक्वेंसिंग निकालो, सीक्वेंसिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, इसको हम लोग कर लेते हैं। मिनिमम, सबसे मिनिमम ये है, सबसे मिनिमम ये है, तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया सबसे लास्ट में, बाद में इसको कैंसिल किया। अब सबसे मिनिमम क्या है? ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब क्या करोगे? आपकी मर्जी। पहले ए को लिखना है तो पहले आप ए को लिख लो, फिर आप डी को लिख लो, फिर ई को लिख लो। अच्छा एक बात देखना ज़रा, यहाँ पे तीन ऑप्शंस है, मतलब कैन आई से देयर आर 3 फैक्टोरियल वेज, कैन आई से 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 6 वेज निकलेंगे। देखो ज़रा 6 वेज निकलते हैं क्या? एक हो गया आपका ए डी ई सी, एक हो गया आपका ए ई डी, एक हो गया है आपका डी ए ई, ठीक है। फिर हो गया है आपका डी ई ए, फिर हो गया है आपका ई ए डी, फिर हो गया है आपका ई डी ए। यहाँ पे सब में लास्ट में सी 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 रहेगा। समझ में आया क्या? 3 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन थे, तो 3 फैक्टोरियल वेज। क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? बोलो क्लियर है? ये समझ में आया क्या? ये पार्ट क्लियर है? पक्की बात। बट हमें टेंशन ही नहीं है, अगर सारे कोई भी एक सीक्वेंस बना लो यार, अगर सॉल्यूशन सेम आता है तो क्यों करना है? ऐसा ना, चिंता करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बट येस, आपको एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, आपको एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा कि भाई और 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 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी क्या क्या किस किस को कैंसिल करना है? ए को, डी को, ई को कैंसिल कर दो तो बचा बी, यहाँ पे बीच में लगा दो बी, ये लो बी बी, कोई भी एक ऑर्डर ले लो, पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। चलो आ जाओ यार, एक बार चेकआउट कर लो, देखो सेम चीज़ है। ए से 2 बने, डी से 2 बने, ई से 2 बनेंगे। डन। कितने हो गए? हो गए 6। चलो नाउ ए डी ई बी सी को हमने लेके सॉल्व किया है। ए डी ई ये फर्स्ट वाले को लेके हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। लेट्स ट्राई इट आउट फटाफट से। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा ना। चलो आ जाओ यार, यहीं पे लिख लेते हैं फटाफट से। 49865 49865, ठीक है। उसके बाद में अच्छा ये क्या था? मशीन पी क्यू आर है, यह बुक ए बी सी डी ई है, ठीक है। फिर क्या दिया है उन्होंने ऊपर?
ये लिख लेना एक बार, ठीक है, एक बार लिख लेना। 5 6 2 3 4, 5 6 2 3 4, फिर R ले लो फटाफट से, बराबर लिखा है 8 10 6 7 11, 8 10 6 7 11 बराबर लिखा है, एक बार चेक कर लो। 8 10 6 7 11 4 9 8 6 5, यस ठीक है। चलो क्वेश्चन बराबर लिखा। अब क्या करना है, इन एंड आउट टेबल बनाना है 3 मशीन का। ये है मशीन P, ये है मशीन Q, ये है मशीन R। इन जो है ये तो हमेशा 0 ही रहेगा। अब हमें जाना है और यहाँ पे चेक करना है। मशीन P में जॉब A में जाना है। मशीन P जॉब A 4, 0 + 4 कितना हो गया, इस तरह से नहीं लिखोगे, प्रॉपर लिखोगे। 0 + 4 = 4, ये 4 इधर आएगा। जल्दी जल्दी से D में चलो। 6 हुआ, ठीक है, यस ना। हाँ तो ये 4 + 6 कितना हो गया, 10 हो गया। ये 10 को आप इधर लिखोगे। E में चलो, इधर 5 है तो यार ये 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। बहुत सिंपल है। सेम पार्ट रिपीटेड कर रहे हो आप। B 15 + 9 20, 20 + 4 24, 24 लिख लो। अच्छा यहाँ पे काउंटिंग मिस्टेक मत कर देना, बस इतना इजी समझे यार। अब इसमें अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना तब तो गया मार्क्स, ठीक है, फिर मार्क्स जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पे ये 24 हो गया। अभी पार्ट सी में जाएंगे। ये दिस इज योर 8, 24 + 8 दिस इज योर 32। क्लियर है यहाँ तक? मशीन पी का पार्ट क्लियर है यहाँ तक? पक्का से अच्छी तरह से समझ गया। सेम पार्ट कर रहे हो आप और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अभी फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। रेड कलर यूज करते हैं। अभी ये फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ पे 4 तो आ ही जाने वाला है, ठीक है, 4 तो आ ही जाएगा। ये सबको काट दो, पहले टेबल बना हुआ है तो यहीं पे फटाफट से कैलकुलेशन कर लेते हैं। हाँ चलो, अब क्या हो जाएगा, 4 डी में जाके देखना है, डी बट मशीन क्यू में जाके देखना, ठीक है। तो ये 4 + 3 कितना हो जाएगा, 4 + 3, यस ना। अरे यार डी पे कहाँ से चले गए आप, पहले ए में जाओगे ना, पहले ए में जाओगे ना। 4 + 5 9, ओके। नाउ टेल मी 10 इज हायर और 9 इज हायर, 10, तो यहाँ पे लिखो 10। अब डी में जाओ, यहाँ पे 3 है तो 10 + 3 कितना हो गया, 13। नाउ 15 और 13, 15 यहाँ पे लिख दो 15। अब ई में जाओ, 2 है, 15 + 2 17। बिल्कुल टाइम नहीं लगता यार ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो है ना। 6, अच्छा 17 24 विच वन इज हायर, 24 लिखो यहाँ पे 24, ठीक है। नाउ 24 प्लस क्या था अपना, बी था, बी में यहाँ पे 6 है। 24 + 6 विल बी इक्वल टू 30, ओके। नाउ 30 और 32 32, तो सी में चले जाओ फटाफट से। सी तो हो गया था ना ऑलरेडी, सी हो गया था ना डियर। हमने गलत किया। यहाँ पे 4 है, ये ई था ये। दिस इज योर 4, दिस विल बी कमिंग टू योर 19। लकीली आंसर सेम आया है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पे 24 और 19 विच वन इज द हायर, 24, ठीक है। अभी क्वेश्चन सही है। नाउ सी में अगर जाके देखोगे तो सेकेंड वाला पार्ट है। इस तरह से अंडरलाइन कर लो तो आपको खुद को, आपकी मिस्टेक्स कभी रिपीटेड हो गया तो वो आपको खुद को ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नाउ 32 + 2 दिस विल बी योर 34, ठीक है। चलो अच्छा यहाँ पे 9 आ जाएगा एज इट इज। पहले ए का देखना है। 9 + 8 8 16 17, ये 17 और 13 विच वन इज हायर, 17 इज हायर, दिस वन इज हायर, ठीक है। नाउ डी में चले जाओ। डी 17 + 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 24 और 19 24 इज हायर, दिस वन इज हायर। ई में चले जाओ अभी फटाफट से। 11 24 + 11 5 3 + 1 2 + 1 3 35। नाउ 35 और 30 विच वन इज हायर, 35। बी में चले जाओ। 10 35 + 10 45 और 34, ऑब्वियसली 45, मतलब यहाँ पे हर एक जगह यही हायर आ रहा है ना।
45, 80 में चले जाओ, 45 + 6 इज इक्वल टू योर 51। टोटल इलैप्स टाइम 51 आ गया। इन सब की टोटल करना ज़रा, कितना आता है? इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? इसकी टोटल सेम रहेगी आपकी ये 32 की, ठीक है? चेक कर लो एक बार। 32, इसकी टोटल कितनी आ जाएगी? 11, 13, 16 और ये 20। इसकी टोटल चेक कर लो ज़रा। 18 + 6 24, 24 + 7 कितना हो जाएगा? 24 + 6 मतलब 31, है ना? और ये 31 + 11 42। यस और नो? तो ये टोटल्स बस ले लो, 51 से माइनस करो। 50 ये तो हो गया टोटल मिनिमम इलाप्स टाइम। आइडल टाइम ए के लिए कर दो 51 - 32, 51 - 20, 51 - 42। दैट्स इट यार, डन आंसर्स। क्लियर है? यस, क्लियर एवरीवन? बता दो फटाफट से, किसी को भी एनी स्टूडेंट एनी डाउट इन योर सीक्वेंसिंग? गाइस वी हैव फिनिश योर एक्सरसाइज 7.1 एज वेल एज योर 7.2 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिया अभी, ठीक है? नाउ दिस इज योर होमवर्क पार्ट की आपने मिसलेनियस एक्सरसाइज करना है। अच्छा देखो, वहां पे पार्ट ए तो पूरा आपका ये है, ठीक है? पार्ट ए प्योर कॉलम मिनिमाइजेशन, मतलब सॉरी असाइनमेंट वाले, ये देखो असाइनमेंट वाला पार्ट है, पार्ट 1 असाइनमेंट है, एंड पार्ट बी इज योर पार्ट बी कहाँ पे शुरू हो रहा है? पार्ट बी ये रहा पार्ट 2। दिस इज योर सीक्वेंसिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है? अब यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे क्या है? 2 मशीन्स है एंड इतने सारे जॉब्स है। ये हो जाएगा, सिंपल है। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 2 में देखना, अगेन 2 ही मशीन्स है एंड जॉब्स, सिंपल है। अब तो 3 मशीन वाला पार्ट भी आ गया आपको, 2 मशीन जॉब, सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है? यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है 3 मशीन, क्या करेंगे? मिनिमम ऑफ ए, सबसे पहले निकालेंगे मिनिमम ऑफ ए, मैक्सिमम निकालोगे आप बी का, मिनिमम निकालोगे आप वापस से सी का। ये देखोगे कि क्या ये मिनिमम, ये जो मिनिमम ऑफ ए है इज ग्रेटर देन इक्वल टू योर मैक्सिमम ऑफ बी, और या फिर ये जो मिनिमम ऑफ सी है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है आपका मैक्सिमम ऑफ बी से। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है देन प्रोसेस विद द क्वेश्चन 3 मशीन प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू योर 2 मशीन प्रॉब्लम। दैट्स इट यार। उसके बाद तो सीक्वेंसिंग निकाल लो। अच्छा, उसके बाद में 2 मशीन में कैसे कन्वर्ट करोगे? जी और एच ले लेना, ए प्लस बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा बी प्लस सी, ठीक है? उसके बाद का पूरा प्रोसीजर जैसे आपने मशीन 2 में किया था, 2 मशीन के केस में किया था। ओके, यहाँ पे क्या दे दिया उन्होंने? ओके, 4 डिफरेंट जॉब्स है। जॉब्स उन्होंने यहाँ दे दिया, मशीन उन्होंने यहाँ दे दिया, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? डू ट्राई इट आउट, डू ट्राई इट आउट। असाइनमेंट और सीक्वेंसिंग के सारे होमवर्क एटलीस्ट एक बार करके रखो। जितने भी डाउट्स है कल लेकर आओ, वो सारे डाउट्स मैं आपके कल क्लियर कर देती हूँ। एक बार हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश कर देंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू योर लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 2, चैप्टर नंबर 8, ठीक है? डन? ओके गाइस, तो तब तक के लिए अलविदा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय एवरीवन, बाय बाय।